अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 10 सितंबर बरोज़ जुमा हफ्तुम जमात में उर्दू मजमून में हम लोग देखेंगे मशकी सरगर्मियाँ। बच्चों, कल हम लोगों ने ये गीत पढ़ा, उसको समझा और उसके सवाल जवाब भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसका आगे का जो हिस्सा है बच्चों वो देखेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब में सफ़ा नंबर 27 निकालेंगे। देखेंगे बच्चों, यहाँ सबसे पहला हिस्सा जो है लफ्ज़ों का खेल दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो इस सफ़े को बगौर देखेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ लिखा है लफ्ज़ों का खेल। अब ये लफ्ज़ों का खेल क्या है बच्चों, हमको ये देखना है। जैसे यहाँ एक लफ्ज़ लिखा है, ये जो हम लोग गीत पढ़े थे इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था रंग रूप, वो एक तरकीब में लिखा गया था रंग रूप। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं, तकरीबन 16 लफ्ज़ बच्चों यहाँ पर लिखे हैं। उनकी हमें जोड़ी बनाना है और उसको सही शक्ल देना है। जैसे यहाँ पर जो 16 लफ्ज़ लिखे हुए हैं मैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनेंगे। मेहनत, धूप, धाड़, मजाक, शोर, हंसी, काज, कूद, काम, खेल, दौड़, दर्द, दुख, मार, गुल, मुशक्कत। अब इन तमाम अल्फाज की हमें जोड़ी बनाना है। अब वो जोड़ी मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूं। देखो बच्चों, अभी मैंने जो 16 लफ्ज पढ़ा उन्हीं की अब यहाँ पर जोड़ी बनी। तो यहाँ 8 जोड़ी लिखी हुई है बच्चों। मेहनत, मुशक्कत, दौड़, धूप, मार धाड़, हंसी मजाक, शोरगुल, काम काज, खेल कूद। इस तरह से ये 8 जोड़ी बन गई 16 लफ्जों की। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब आइए, अब हम लोग अगला हिस्सा देखते हैं, अगली सरगर्मी देखते हैं, अमरिया जुमला। अब अमरिया जुमला क्या है पहले मैं मुख्तसरन बताता हूं, बहुत गौर से सुन लेना बच्चों। यहां मैं उसकी तारीफ लिखा हूं। अमरिया जुमला, जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए उसे अमरिया जुमला कहा जाता है। और अमरिया जुमले में ये 4 लफ्ज देखेंगे बच्चों, यहां पर मैं बोर्ड पर लिखा हूं, ये 4 फेल लिखे हुए हैं। अमरिया जुमले में ये 4 फेल होते हैं। या तो वो जुमला हुक्म का होगा, हुक्मिया जुमला, या तो वो जुमले में दरख्वास्त की जाएंगी या नसीहत की जाएंगी या तो इल्तिजा की जाएंगी अमरिया जुमले में। अब जैसे यहां मैं कुछ जुमले पढ़ता हूं, गौर से सुनना। मैंने तुझ पर ज्यादती की है, मुझसे इसका बदला ले ले। खूब जोर से पकड़, जाके अम्मा से और मांग लाओ। मेरा हाथ पकड़ के वहां ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था। मुझे माफ कर दो, काकी उठो खाना खा लो, इसका बुरा ना मानना। अब इन जुमलों में, अब जैसे ले ले, जोर से पकड़, मांग लाओ, ले चलो, उठो, खा लो, बुरा ना मानना, तो इनसे किसी बात का या काम का हुक्म दिया जाना मालूम हो रहा है। और इन जुमलों में देखो, माफ कर दो, उठो, खा लो, इनसे क्या मालूम हो रहा है कि बोलने वाला किसी से दरख्वास्त कर रहा है। इसी तरह मिसाल के आखिरी जुमले में बुरा ना मानना, इस जुमले से पता चल रहा है कि इस काम में, इसमें किसी को कोई काम ना करने का हुक्म दिया जा रहा है ना, बुरा ना मानना। ऐसे जुमलों में फेल की अहमियत होती है, फेल यानी कि काम की। जिस जुमले में फेल से किसी बात का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए, इस फेल को अमर कहते हैं, है ना। दरख्वास्त करना या नसीहत करना, जैसे ले, पकड़ लो, चलो, उठो वगैरह। और जिस जुमले में किसी काम के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए वो अमरिया जुमला कहलाता है। अब बच्चों, यहां पर आप लोग अपनी किताब में देखेंगे 4 जुमले लिखे हुए हैं। यहां देखो 4 जुमले लिखे हैं, चाहे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, अब ये 4 जुमले लिखे, ऊपर हिदायत क्या लिखी है, ज़ैल के जुमलों के बारे में अपनी बयाज में लिखिए कि इन जुमलों में कौन सा अमरिया फेल इस्तेमाल हुआ है। अब अमरिया फेल 4 हैं, हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत, इल्तिजा। यहां पर मैं लिखा हूं, ये चारों क्या है, अमरिया फेल हैं। अब पहला जुमला मैं पढ़ता हूं बच्चों, आप लोग बताना इस जुमले में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है। मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए।
हाँ, वेरी गुड, दरख्वास्त, शाबाश। दूसरा जुमला सुनेंगे, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ, इल्तिजा, वेरी गुड। इस जुमले में देखो इल्तिजा है। तीसरा जुमला पढ़ता हूं, यहां से फौरन चले जाओ, वेरी गुड, हुक्म है। ये जुमला पढ़कर ही लगता है कि हुक्म दिया जा रहा है, शाबाश। चौथा जुमला, बुजुर्गों का एहतराम करो, नसीहत, वेरी गुड। यानी आप लोग को समझ में आ गया कि जिस जुमले में ये 4 अमरिया फेल होंगे, जैसे हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत, इल्तिजा, तो वो अमरिया जुमला कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आप लोग चाहो तो ये देखो, पहले जो हम लोग तो लफ्जों की जोड़ी जो तरकीब थी वो लिखे हैं, अमरिया जुमले की मुख्तसर तारीफ है, और चारों अमरिया फेल यहाँ पर लिखे हैं बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आज हम लोगों ने गीत, ये जो नज्म थी आज मुकम्मल हुई। कल हम लोगों ने उस गीत को पढ़ा, उसको अच्छी से समझा, अल्फाज मायने देखा। आज हम लोग उसका जो दीगर हिस्सा था वो भी मुकम्मल कर लिए। कल हम लोगों ने सवाल जवाब भी इसका पढ़ा था बच्चों, एक जुमले में जवाब दीजिए, मुफस्सल जवाब दीजिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह उर्दू सब्जेक्ट में, उर्दू मजमून में हमारा 7 सबक अब मुकम्मल हुआ बच्चों। इंशाअल्लाह कल आगे नया सबक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।